हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जागृति क्लासेस। तो जैसा कि आप सब देख रहे थे कि हमारा एस्टेट का बैच चल रहा था, ठीक है। तो इससे पहले एस्टेट के जो बैच है इसके बारे में आपको बताऊं कि चूंकि हाइब्रिड बैच है हमारा, हाइब्रिड बैच है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है। इसमें ये जो बैच है कम्प्लीटली फ्री है, कम्प्लीटली फ्री बैच है हमारा, ठीक है। इसमें चीजों को हम काफी बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं, ठीक। और चूंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, जो बच्चे ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं उनसे आके पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ हमने अपने 9th 10th को भी स्टार्ट कर दिया है। 6th to 10th का भी हाइब्रिड मोड में हमारे क्या क्लासेस अवेलेबल है। सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी अवेलेबल है। जिन बच्चों को किसी एक सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है, चाहे मैथ में, चाहे साइंस किसी सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, चाहे बायोलॉजी में, या फिर सोशल साइंस में, चाहे इंग्लिश में, वो आके हमारी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था बताइए। लास्ट क्लास तक हमने डिस्काउंट को देख लिया था, डिस्काउंट को अच्छे से देख लिया था। उससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे से देख लिया था। और आज हमारे एस्टेट के बैच में हमारे पास है एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रॉफिट लॉस जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ ही साथ इसका वेटेज अच्छा खासा है। एस्टेट का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो काफी हल्के तरीके से आता है। जो एस्टेट का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो काफी हल्का होता है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हल्का ही सब्जेक्ट है, सॉरी मतलब हल्का ही चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। चलो, बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन कि है क्या ये। इसको कहते हैं लाभ और हानि, लाभ और हानि, लाभ और हानि। इसको हम लोग और डिटेल बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। चलो, पहले जब हमारे पास दो टर्म थे जिसके नाम पे चैप्टर है, पहला टर्म था प्रॉफिट, दूसरा टर्म था लॉस, ठीक। एक है लाभ, दूसरा है हानि। हम कैसे बता पाएंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ठीक है। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। चलो, बिफोर वी स्टडी अबाउट दैट हमारे पास कुछ कॉमन टर्म्स है जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जो पहला टर्म है हमारे पास, इसको आप लोग नोट करिए, उसका नाम है, जो पहला टर्म हमारे पास है उसका नाम है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक। कॉस्ट प्राइस, कोई आइडिया कि कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? थोड़ा भी आइडिया कि कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? थोड़ा सा भी दिमाग को जोड़ डालो कि कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, कुछ भी आइडिया। देखो, ये एक स्टोर है हमारा, एक स्टोर है, ठीक। इस स्टोर में डिफरेंट डिफरेंट स्टैक्स लगे हुए हैं। स्टैक्स मतलब से जहाँ पे बल्ब वगैरह रखे जाते हैं। चलो, ये मान लेते हैं बल्ब की दुकान है, यहाँ बल्ब बिकते हैं। तो हमारे पास एक बल्ब हो गया, इससे हम जूम करते हैं, जूम आउट करते हैं। तो हमारे पास एक बल्ब है, इस बल्ब को देखो ध्यान से, ठीक। ये बल्ब एक बल्ब है। इस बल्ब को बनाने में चलो, ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट में हमें ₹X लगा, फिलामेंट में X लगा। बाहर हमने ग्लास की कोटिंग की है, इसके लिए ₹Y लगा, ठीक ठीक। यहाँ पे हमने कुछ कंडक्टर्स को ऐड किया, उसके लिए Z लगा, ठीक, Z लगा। तो टोटल हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट हुआ इस पे? बल्ब बनाने में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? ₹X प्लस Y प्लस Z। लेकिन अब चूंकि ये बल्ब बन तो गया, लेकिन इस बल्ब को यहाँ से ला के ट्रांसपोर्टेशन की मदद से यहाँ पहुंचाने में भी, मतलब इस बल्ब को जो यहाँ बना है इसको यहाँ ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लाने में भी कुछ तो पैसा लगा ही होगा। देखो, पहले क्या था, बल्ब का फिलामेंट का पैसा, इसका ग्लास का पैसा, कंडक्टर का पैसा, साथ ही साथ इस पे जब ये बल्ब बन गया तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाने का पैसा। मान लेते हैं ये ₹XYZ हमारे पास हो गया, इसे ए मान लेते हैं, ₹A लगा, ठीक। तो ये ₹A भी ऐड हो गया, इसमें ए भी ऐड हो गया, ठीक। और साथ साथ ए बी है, बी क्या है? लेबर कॉस्ट, बी क्या है? लेबर कॉस्ट। तो ये हमारे पास कितना हो गया? ये टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया,
एक बल्ब का इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक। इस मतलब इस बल्ब में हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, और तो हमारे पास ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होगा नहीं, इसमें क्या करेंगे, कुछ पैसा हम लोग एडवांस करेंगे, मतलब जैसे कितना है तो प्लस हम लोग इसमें कुछ प्रॉफिट अमाउंट ऐड करते हैं ₹C, ठीक। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो ये जो फाइनल प्राइस है ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। तो कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, चलो तो कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, तो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे सेलर जो है वो किसी फैक्ट्री से प्रोडक्ट को अपनी तरफ खरीदता है, ठीक है। उसमें उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, साथ ही साथ उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, साथ ही साथ उसके लेबर कॉस्ट और कुछ एडिशनल चार्जेस इंक्लूडिंग देयर प्रॉफिट हमने रख लिया, ये हो जाता है कॉस्ट प्राइस। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पूरे चैप्टर में रिप्रेजेंट करेंगे सीपी नाम से। किस नाम से, सीपी नाम से, ठीक है। चलो अगला टर्म हमारे पास है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको लोग शॉर्ट फॉर्म में एसपी बोलते हैं, एसपी। उसे बोलते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस, इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। चलो ये बल्ब हमारे पास आ गया, बल्ब हमारे पास आ गया, ठीक है। कितने में, ₹X में। लेकिन जब इसे हम बेचेंगे, जब इसे हम बेचेंगे, इसे हम बेचेंगे तो कितने बेचेंगे, ₹Y में, ₹Y में। X को हमने खरीदा, Y में बेचा, तो Y हमारे लिए क्या है, मतलब वो अमाउंट जिसको हम बेचते हैं, जिसपे दुकानदार बेचता है, जिसपे बेचा जाता है, ठीक है। जिस अमाउंट पे बेचा जाता है, जिस अमाउंट पे सेल होता है, उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलो फिर से एक बार देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं दोनों का डिफरेंस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में, ठीक है। चलो चलो हमारा टारगेट क्या है, बल्ब बनाना। तो बल्ब बनाने का फिलामेंट यहाँ से ले लिया, ग्लास यहाँ से ले लिया, इन दोनों को ले लिया, साथ में कुछ कंडक्टर्स को ले लिया, हमने यहाँ बल्ब को तैयार कर लिया, ये हमारा बल्ब तैयार हो गया, ठीक है। इसका कॉस्ट था ₹A, इसका कॉस्ट था ₹B, इसका कॉस्ट है ₹C। तो हमारे पास ₹ABC हो गया, A + B + C, A + B + C, ठीक। अब इस यहाँ से इसको यहाँ पहुंचाने में, दुकान तक पहुंचाने में हमारे पास कितना पैसा लगेगा, ₹D। तो इसका प्राइस हमारे पास क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, A + B + C + D, ठीक। ये हमारे पास हो गया कॉस्ट प्राइस। अब दुकानदार जब इसको बेचेगा, जाहिर सी बात है ये तो इसका इन्वेस्टमेंट है, ये तो उसका इन्वेस्टमेंट है। जब भी बेचेगा उसको बढ़ा के बेचेगा, तो बढ़ा के बेचेगा तो किस पे बेचेगा, मान लेते हैं A + B + C + D, इतना तो रहेगा ही रहेगा। अरे कॉस्ट प्राइस तो कम करेगा नहीं, जब भी करेगा उसको बढ़ा के बेचेगा ना, तो बढ़ा कितने बेचेगा, मान लेते हैं E से। तो ये जो प्राइस जिस पे हम लेते हैं दुकानदार से, वो प्राइस जिस पे दुकानदार से चीजें हमारे तक पहुंचती है उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। और जिस पे दुकानदार लेता है वो है उसके लिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है। समझ में आया। चलो अब थोड़ा और देखते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कैसे पहचाने कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कैसे पहचाने कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मतलब कोई सामान हमें बिक गया, सॉरी अगर मैं दुकानदार हूँ, मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये स्टाइलस है, इस स्टाइलस को मुझे बेचना है, ठीक है। स्टाइलस है मुझे बेचना है, तो मैं कैसे डिसाइड कर पाऊंगा कि मैं ये मैं मेरे लिए मुनाफे का सौदा है या घाटे का सौदा है, ये मेरे प्रॉफिट है कि मेरे लिए लाभ है, सॉरी मेरे लाभ है या मेरे लिए हानि। फिर से वही बात, फिर से वही क्वेश्चन, ये स्टाइलस मुझे सेल करना है, तो मैं कैसे कहूंगा कि ये मैं प्रॉफिट में बेच रहा हूँ कि लॉस में बेच रहा हूँ, कैसे डिसाइड करें। देखो सेम वही, कुछ करना नहीं है ना, कुछ डिसाइड नहीं कर पाओ। देखो
दुकानदार का जो कॉस्ट प्राइस है किसी चीज का वो मान लेते हैं ₹100 है, 100 है, ठीक है। 100 रुपए में खरीदा वो दुकानदार, हमें उसने कितने बेचा, सेलिंग प्राइस का कितनी हो गई 120, 120। 100 में खरीद के 120 में बेच दिए, बताओ घाटा है फायदा। अगर इस पेन को मैं 100 रुपए में खरीद के तो मैं 120 में बेच दूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं फायदे में हूँ घाटे में हूँ, मैं किस में हूँ, फायदे में हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, लाभ है मुझे लाभ है, ठीक। लॉस का किस देखते हैं, कॉस्ट प्राइस 100, ये पेन मैंने कितने में खरीदा, ये पेन मैंने कितने में खरीदा 100 रुपए में, ये पेन मैंने कितने में खरीदा 100 रुपए में, ठीक है। पर इसको मैं बेचा, इसको मैं कितने में बेचा, ₹90 में। 100 में खरीद के 90 में बेच रहा हूँ, बताइए मुझे फायदा है मुझे घाटा है, मुझे ये फायदा है कि घाटा है, जाहिर सी बात है क्या है हमारे लिए, घाटा, ठीक है। क्या है, घाटा है, इसे हम कहेंगे प्रॉफिट, इसे हम कहेंगे लॉस। चलो इसको जनरलाइज करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, इसको जनरलाइज करते हैं, कब हम कहेंगे प्रॉफिट है, जब कब कहेंगे लॉस है। व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो हम कहते हैं कि क्या है, ये है प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक ठीक। जब कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा निकल जाए सेलिंग प्राइस से तो कहेंगे ये क्या है, ये है लॉस, ये है लॉस, ठीक। इतनी चीज समझ में आई, एक बार नोट कर लीजिए, इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, चलो नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं या फिर नेट लॉस कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये मुझे कल जानना है और ये पूरे चैप्टर का सार है। देखो तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं, और नेट लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते हैं, ठीक। जाहिर सी बात है, देखो मैंने पहले ही बताया, डिस्कस किया था, मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि लॉस के केस में जो है, लॉस के केस में जो कॉस्ट प्राइस होता है वो बड़ा होता है किससे, सेलिंग प्राइस से, और प्रॉफिट के केस में जो सेलिंग प्राइस होता है हमेशा किससे बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस से, ठीक ठीक। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। और नेट लॉस कैसे निकलेगा, नेट लॉस कैसे निकलेगा, जब हम लोग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे, ठीक। इन्हीं में दो टर्म और आता है जो कि उतना रेलिवेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। एक और टर्म आता है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज, दो और टर्म आते हैं इसी के आगे। तो यार देखो, इतना आगे लगने के बाद अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, इतने चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे डिस्काउंट परसेंटेज हो, हमने लगभग हर चैप्टर में ये डिस्कस किया था। जैसे हम डिस्काउंट निकाल रहे थे तो डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहे थे, ठीक है, ठीक। तो उतने सब चैप्टर पढ़ने के बाद तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है या लॉस परसेंट कैसे निकलता है, ठीक। कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, लॉस परसेंट कैसे निकलता है, कोई आइडिया, पूरा आइडिया, कोई आइडिया जो आप लोग दिमाग में चल रहा है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे या फिर लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। देखो प्रॉफिट, बात किसकी हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक ठीक ठीक, समझ में आया। और लॉस के लिए आपको क्या रहेगा, इसमें दिमाग में जोड़ डालिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो फिर बहुत सिंपल है, प्रॉफिट परसेंट निकाला था, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक। और ये लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, तो कुछ बड़ी बात तो है नहीं, जैसे ये निकला है कुछ इस तरीके से भी निकलेगा,
वो तो आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। ठीक, चलो कुछ बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। नाउ वी कैन मूव टू द आवर क्वेश्चंस। चलो a table was bought a table was bought देखो इतना पढ़ाने के बाद अगर क्वेश्चन आए तो बेकार है पढ़ना। इतना डिस्कस करने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो बेकार है पढ़ना। इतना बढ़िया डिस्कशन करने के बाद अगर क्वेश्चन ना बन पाए तो बेकार है। तुम लोग स्क्रीनशॉट लो, देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी का। क्वेश्चन एसएससी में एक बार आ चुका है। इतना आसान से क्वेश्चन आया था, इतना आसान से क्वेश्चन आया था। इतना हैवी डिस्कशन के बाद अगर ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो काफी शर्म की बात है। तब तो काफी शर्म की बात है। देखो क्या लिखा हुआ है, टेबल वॉज बॉट फॉर ₹3000। टेबल को जो है वो 3000 में लाया गया। तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 3000 एंड सोल्ड फॉर 3200। सोल्ड फॉर 3200, सोल्ड फॉर 3200 मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 3200। मतलब 3000 में लाया गया और 3200 में बेचा गया। ठीक, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 3000, सेलिंग प्राइस 3200 हो गया। सो पूछा क्या है? गेन है लॉस। पहले बताना है गेन है कि लॉस है, और है तो कितना है। देखो 3000 में लाके 3200 बेच दिए तो मतलब क्या है? देखो मैंने क्या बताया था, कि अगर प्रॉफिट के लिए क्या हो सकता है, प्रॉफिट के लिए क्या होता है कि जो सेलिंग प्राइस है ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। यहाँ देखो सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर ये क्या है? ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। ठीक, प्रॉफिट है तो कितना है? प्रॉफिट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 3200 माइनस 3000 जो कि हो गया 200। 200 200। अब देखो -100 माइनस मतलब क्या होता है? लॉस। हमारा क्या है? प्रॉफिट है मतलब प्लस। तो ये दोनों ऑप्शन रिजेक्ट, प्लस 200 विल बी आवर आंसर। ठीक, चलो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा नया टाइप का, इसको ट्राई करो। A shopkeeper sold an article at 30% loss. If the selling price is 350 rupees, 350, find the cost price. Find cost price.
मैं इसको ट्राई करूँ। देखो क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए कि शॉपकीपर जो है एक आर्टिकल को बेचता है। समझ लो मेरे पास एक चेयर है, चेयर, ठीक, ये चेयर है, ठीक, ये चेयर है। इस चेयर को दुकानदार ने 30% घाटे के साथ बेचा, 30% लॉस के साथ, लॉस के साथ, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ठीक। ट्राई करिए इसको, ट्राई करो इसको। ट्राई करिए इसके ऊपर, मैं हट जाता हूँ, अपना स्क्रीनशॉट लेके ट्राई करिए इसको। चलिए हमें डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए एक स्लाइड पहले, एक दो स्लाइड पहले, दो स्लाइड पहले हमने क्या डिस्कस कर रहे थे, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो चूंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज का, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब ये मत पूछना कि सर ये कैसे आ गया, ये एल से ये कैसे आ गया। देखो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि लॉस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि इन केस ऑफ लॉस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, ठीक। तो यहाँ पे सीपी वैल्यू कितनी है, सीपी हमें निकालना है, मानते हैं एक्स है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 350 अपॉन एक्स इंटू 100, इधर वैल्यू कितनी दी हुई है 30%, ठीक। सॉल्व करो इसको, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 3/10 बराबर x माइनस 350, यहाँ पे आ गया 3x, ये x यहाँ से लगे, ठीक। और सॉल्व करते हैं इसको, 3x हो गया, ये हो गया 3x बराबर 10x माइनस 3500, ठीक। इधर लाते हैं इसको, 3500 बराबर इधर जाएगा 7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा, नहीं होगा, समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो पास यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 7x बराबर 3500, तो 7 में से हो जाएगा 500। दिस इज योर आंसर। कुछ ऐसा जो ना समझ आया, कुछ ऐसा जो ना समझ आया, दोबारा देखो, दोबारा देखो, मैं क्या बोला था, लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। डिस्कस हम लोग पीछे कर रहे थे, लॉस कैसे निकलता है, लॉस निकालने का तरीका, लॉस तब होता है जब कॉस्ट प्राइस जो है एक्सीड कर जाए सेलिंग प्राइस के। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यहाँ हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, जो निकालना है उसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स। जो निकालना है उसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स माइनस सेलिंग प्राइस कितना दिया था 3500, सॉरी 350, ये एक्स निकालना है, इधर ये 100। तुम ध्यान से देखोगे तो लॉस परसेंटेज में दिया हुआ होगा 30% लॉस बेचा है, यहाँ 30, ठीक। अब यहाँ से बस कुछ बचा नहीं, आज कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा x बराबर 500। तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन ये है कि एक फोन है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो रुपीज 59620 है, 59620 है, ठीक। और जो वो सोल्ड हुआ है, सोल्ड है 8.4% प्रॉफिट, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा,
फोन का। मेरे पास जो ऑप्शन है 52,000, 55,000, 45,000 और 52, 55, 45, 45 और 50। ट्राई करो इसको। चलो क्या है कि सेलिंग प्राइस जो है इतना दिया हुआ है, सोल्ड एट 8.4% प्रॉफिट। सीपी क्या होगा? तो प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है नहीं, प्रॉफिट हमें नहीं पता, पर हमें ये तो पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट हमें पता है 8.4। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास 59620 माइनस कॉस्ट प्राइस 59620 माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक, अपॉन कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे ये 8.4 दिया हुआ है और ऊपर से ये इंटू 100। देखो हमें सीपी निकालना है, सीपी आप लोग निकालिए। सीपी वैल्यू कितनी आ रही है कैलकुलेट करके बताइए। मेरी जो वैल्यू आ रही है सीपी जो हमने कैलकुलेट किया था वो आ रही है 55,000। ये आ रही है 55,000। तो देखो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के आते हैं। इसको नोट करिए, फिर एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क रहेगा। एक और क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क रहेगा, इसको नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलो क्वेश्चन हल्का सा है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस and selling price is 10:11. Find the gain percentage. Find the gain percentage. Find the gain percentage. ठीक, the ratio of cost price and selling price is 10:11. Find the gain percentage. देखो गेन परसेंटेज बात हो रही है, गेन परसेंटेज, ठीक। गेन मतलब प्रॉफिट, मान लेते हैं तो प्रॉफिट परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक। सेलिंग प्राइस कितना मानते हैं 11x है, कॉस्ट प्राइस कितना है 10x है, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 10x इंटू 100, ठीक। ये कितना हो गया, ऊपर हो गया x बाई 10x इंटू 100, कितना हो गया 10। हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 10, ठीक। मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 10। इसमें कुछ रॉकेट साइंस साइन है, मतलब हमारे पास क्या दिया था, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस रेशियो दिया हुआ था कितना 10/11, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक। एक क्वेश्चन अब आपके लिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो रेशियो है वो दिया हुआ है 186 अपॉन 206, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये आपको निकालना है। ऑप्शन में देता हूँ तो ट्राई करेंगे, कुछ है नहीं, सिंपल इसमें
ठीक, ये आपके लिए क्या है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और लिख लो होमवर्क के लिए, आप एक और होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, ये भी अच्छा दिमाग लगाने क्वेश्चन है। दिस विल बी योर होमवर्क। If a book is sold at, if a book is sold at 300% profit, the ratio of cost price to selling price will be, ठीक। तो इतना ये सब क्वेश्चन आप ट्राई जरूर करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। ये क्या खोलिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक, देखो तो मेनली हमें काफी चीजें डिस्कस कर ली जो काम चाहिए थी, इससे बाहर चीजें आनी नहीं है, जितनी आने वाली चीजें थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बस हमें इसमें क्या करना है, देखो इसमें हमारे पास इस चैप्टर में हमारे पास सच बताऊं तो केवल दो फॉर्मूला है और बस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। देख, तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, केवल हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो अगेन कि जागृति क्लासेस यूट्यूब चैनल, पे जिस पे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ जो सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग हाइब्रिड मोड में चल रहे हैं, तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं वो हमारे सेंटर पे आकर ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन भी आओ, ऑफलाइन आओगे तो काफी इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट होगा मेरा और आप सबका। ठीक है, तो ऑफलाइन भी जरूर आइए, और साथ साथ एक छोटा सा और अनाउंसमेंट है जो आपको छोटे भाई और बहनों के लिए काफी कारगर साबित होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। तो 6 से 10 तक के जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और साथ ही दूसरे बोर्ड के भी। जो बच्चे अपने किसी एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिविजुअल कोर्सेज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। जैसे किसी को मैथ में दिक्कत है मैथ में आ सकता है, तो साइंस में दिक्कत है साइंस में आ सकता है, तो चीजें फ्लेक्सिबल है उनके लिए, वो आके हमारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही जो बच्चे फुल कोर्स का आना चाहते हैं फुल कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। क्योंकि समय कम बचा है और बोर्ड का सिलेबस आपको कवर करना है, तो प्लीज इंश्योर करिए कि हमारे ऑफलाइन क्लास में एनरोल जरूर करें। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे और वो इसका लास्ट लेक्चर होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर भी होगा और साथ ही साथ लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।